अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो, कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा, असफलता के कारण मन दुखी हो, आपके जीवन में सारे दरवाजे बंद हो गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने दिए गए इन उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपको हर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बस आपको इन उपदेशों को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में शामिल करना है। तो अब हम बताते हैं इन उपदेशों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश हमें ये सीख देता है कि हमारे संतानों को हमें कैसे संस्कार देने चाहिए। दोस्तों, आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडा देना होता है तो वो सर्वप्रथम क्या करता है? एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडा देता है और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े हो जाए फिर भी उनकी चिंता में सूखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के बजाय उसे बिठा कर रखते हैं। हमें भी वो करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखानी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश हमें ये सीख देता है कि सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, सफलता आपके पास एक ना एक दिन आएगी ही आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश हमें संबंध का महत्व सिखाती है। दोस्तों, आपने घर के दरवाजे को लॉक करने के लिए लगाए हुए ताले को तो देखा ही होगा। वो ताला दो तरीके से खुलता है, प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है। कहने का अर्थ यह है कि उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वो ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वो सदा काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम के नहीं रह जाते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला तो ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश हमें यह सीख देता है कि हमें कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। हम कितने भी धनवान हो जाए, कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार।
और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के सामने झुकूं। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वो सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरती पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीर्वाद लिया भी झुककर। उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्रों को झुकना पड़ता है। और आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं, झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है, झुककर। दोस्तों, झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है कि विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश हमें ये सीख देता है कि हमें बुरे लोगों से कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, कभी बारिश के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि चप्पल पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन चप्पलों द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इसी कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ देते ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं चप्पल के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। ऐसे लोगों के कारण मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचना यह है कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने ही आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दे, बस आनंद बांटते रहिए और आनंद लेते रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश अगर आपको पसंद आए हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुए हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और उसके साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।